मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब वो लड़का पैदा हुआ तो सारे स्पार्टन की तरह उसका भी मुआयना किया गया। अगर वो बहुत नाटा, अपंग या कमजोर होता तो उसे भी फना कर दिया जाता, क्योंकि कमजोरों की स्पार्टा में कोई जगह नहीं। और जब वो लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे जंग की तैयारी के लिए झोंक दिया गया। लड़ाई के साथ उसे सिखाया गया कि न कभी भागो न झुको, मैदान जंग में शहीद होना ही स्पार्टा के लिए सबसे फख्र की बात होती है। और फिर स्पार्टा के रिवाज के मुताबिक 7 साल का होते ही उस बच्चे को उसकी माँ से जुदा करके जंग की तैयारी के लिए भेज दिया गया। और फिर वहाँ उस लड़के को स्पार्टा के 300 साल पुराने समाज में ढाला गया, जहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पार्टन सिपाही तैयार किए जाते हैं। और जब वो इस सबसे तैयार हो जाता है तो उसे आजमाइश के लिए सुनसान जंगल में भेज दिया जाता है, ताकि वो अपनी हिम्मत और अकल से कुदरत के कहर का सामना कर सके। तभी उसके सामने एक खूंखार भेड़िया आ जाता है। अब या तो लड़का जाबाज सिपाही बनकर लौटेगा या फिर यही मारा जाएगा, क्योंकि उस विशालकाय भेड़िए ने अपनी शिकार की बू सूंघ ली थी। पर वो लड़का बेखौफ था, इसीलिए वो भेड़ियों को एक सकरे रास्ते में लाकर फंसा देता है और फिर भाले के एक ही वार से उसे मार देता है। इसके बाद वो लड़का, जिसे मौत के हवाले कर दिया गया था, वापस लौट आता है स्पार्टा की शान बढ़ाने राजा बनकर। और फिर इसके 30 साल बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अब पूरे स्पार्टा का राजा बन चुका है, जिसका नाम लियोनाइडस है। और डिलियोस बताता है कि उस भेड़िए और सर्द रात वाली बात को 30 साल हो चुके हैं और आज उसी तरह एक और भेड़िया यानी ज़र्जीस आ रहा है, जो बना है गुलामों और मर्दों की फौज से, जिनकी तादाद कल्पना से भी परे है, जो पूरे यूनान को हड़पने को तैयार है, सारी दुनिया से आजादी और इंसाफ की उम्मीद मिटाने को तैयार है। आज फिर एक भेड़िया आ रहा है जिसे राजा लियोनाइडस ने खुद भड़काया है। और फिर हम देखते हैं कि जल्दी ही शहंशाह ज़र्जीस का राजदूत उसका पैगाम लेकर स्पार्टा में आ जाता है और राजा लियोनाइडस की चौखट पर आकर पिछले राजाओं के कटे हुए सिर दिखाकर इन्हें डराने की कोशिश करता है। पर जब राजा लियोनाइडस अपनी बीवी के साथ उससे मिलने के लिए बाहर जाते हैं तो शहंशाह का शाही दूत राजा लियोनाइडस से कहता है कि हमारे शहंशाह ज़र्जीस को सिर्फ जमीन और पानी चाहिए। जिस पर रानी कहती है कि जो भी कहना है साफ साफ कहो। जिस पर शाही दूत भड़क जाता है कि ये औरत हम मर्दों के बीच में क्या कर रही है। हमारे शहंशाह ज़र्जीस हर वो चीज हासिल कर लेते हैं जिसे वो चाहते हैं। उनकी फौज इतनी बड़ी है कि जब वो चलती है तो जमीन कांपने लगती है, पर फिर भी हमारे शहंशाह तुमसे सिर्फ एक अदना सा तोहफा चाहते हैं, जमीन और पानी। वो चाहते हैं कि स्पार्टा उनके अधीन हो जाए और उनके सामने घुटने टेककर उन्हें अपना शहंशाह मान ले और शहंशाह ज़र्जीस की महान सल्तनत का हिस्सा बन जाए। जिस पर लियोनाइडस को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि स्पार्टा कभी गुलामी नहीं करते। इसीलिए वो शाही दूत से कहता है कि जमीन और पानी वो दोनों तुम्हें नीचे कुएं में मिल जाएंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मरे हुए राजाओं का सर मेरे शहर के द्वार पर ले आए, मेरी रानी की बेइज्जती की और मेरे लोगों को मौत और गुलामी की धमकी दी। इसीलिए राजा लियोनाइडस इन सबको मारकर कुएं में फेंक देता है, क्योंकि ये है स्पार्टा और स्पार्टन किसी के आगे घुटने नहीं टेकते। इसके बाद रात को हम देखते हैं कि राजा लियोनाइडस पादरियों से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि लियोनाइडस जानता है कि शहंशाह ज़र्जीस अब शांत नहीं बैठेगा। वो स्पार्टा पर अपनी पूरी ताकत से हमला करेगा, पर स्पार्टा में कोई भी स्पार्टन राजा इन पादरियों के आशीर्वाद के बिना जंग नहीं छेड़ सकता। इसीलिए राजा लियोनाइडस इन पादरियों को समझाता है कि हम बड़ी सी बड़ी फौज का मुकाबला डटकर कर सकते हैं, पर पादरी कहते हैं कि हमारा त्योहार कार्निया आ रहा है, उससे पहले स्पार्टा जंग नहीं छेड़ सकते। जिस पर लियोनाइडस कहता है कि स्पार्टा मिट जाएंगे, उसके मर्द लड़ते हुए मर जाएंगे और हमारी औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया जाएगा। लेकिन अगर हम वक्त से पहले तैयार हो गए तो हम उन्हें रोक देंगे। हम समुद्र की खाड़ी की तरफ एक ऊंची दीवार बना देंगे, जिससे वो संकरे रास्ते पर आने को मजबूर हो जाएंगे, जिसे नर्क का द्वार कहा जाता है। और वहाँ हम बड़ी से बड़ी फौज का मुकाबला डटकर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी बड़ी तादाद का कोई मतलब नहीं रहेगा। पर पादरी फिर भी इन्हें जंग की इजाजत नहीं देते कि तुम कार्निया के त्योहार से पहले जंग नहीं छेड़ सकते। देवताओं का अपमान हमें पहले ही काफी नुकसान पहुंचा चुका है, दोबारा ऐसा किया तो पूरा यूनान और स्पार्टा मिट जाएगा। इसीलिए राजा लियोनाइडस यहाँ से निराश होकर चले जाते हैं। पर हम देखते हैं कि ज़र्जीस ने पहले ही इन पादरियों को बहुत ज्यादा सोना देकर अपनी तरफ कर लिया था, ताकि स्पार्टा जंग शुरू न कर पाए। पर राजा लियोनाइडस जानता है कि अगर
उसने जर्जिस और उसकी फौज को समुद्री घाटी पार करने से पहले नहीं रोका तो वो अंदर आकर स्पार्टा और हजारों मासूमों को मौत के घाट उतार देंगे। इसीलिए राजा लियोनाइडस अपने साथ अपने सबसे जाबाज 300 सिपाहियों को ले जाने लगता है। पर तभी स्पार्टा की संसद के लोग यहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं कि पादरियों ने कहा है कि कार्निया से पहले फौजें जंग पर नहीं जा सकती, जिस पर राजा लियोनाइडस कहता है कि स्पार्टा की फौजें अभी भी स्पार्टा में ही है। मैं तो बस अपने 300 खास मुहाफिजों के साथ थोड़ा टहलने के लिए जा रहा हूँ। हालांकि ये बात संसद के लोग भी जानते हैं कि लियोनाइडस जंग के लिए जा रहा है, पर वो उसे रोक नहीं पाते। और फिर राजा लियोनाइडस अपनी बीवी को अलविदा कहकर समुद्री खाड़ी की तरफ चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि रास्ते में डेक्सोस भी अपने सिपाहियों के साथ लियोनाइडस से मिल जाता है, पर वो कहता है कि मुझे हैरानी है कि जर्जिस को रोकने के लिए तुम बस इतने से लोगों को ही ला पाए हो। हमने स्पार्टा से इससे ज्यादा की उम्मीद लगाई थी। जिस पर लियोनाइडस कहता है कि तुम्हारी सेना में सिर्फ मजदूर, मूर्तिकार, लोहार और किसान है, जबकि हमारे इन 300 सिपाहियों को जन्म से ही सिर्फ लड़ने और मारने की तालीम मिली है, इसीलिए हम अब भी तुमसे बहुत ज्यादा हैं। और फिर रात होने पर हम देखते हैं कि सब लोग सो रहे हैं, पर राजा की आंखों में नींद नहीं है, क्योंकि आज वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ने जा रहा है। और फिर अगली सुबह ये देखते हैं कि कोई अजीब सा बोना इंसान लगातार इन पर नजर रखे हुए है। पर तभी इन्हें एक जलता हुआ गांव नजर आता है, और जब ये लोग उस गांव के अंदर जाते हैं तो वहाँ चारों तरफ इन्हें सिर्फ तबाही का मंजर मिलता है। तभी इनके सामने एक बच्चा आता है जो सीधा आकर लियोनाइडस